और बांग्लादेश के इलेक्शन में जो कि 12 फरवरी को हुआ उसके रिजल्ट अब मुकम्मल तौर पे सामने आ चुके हैं और जो सरकारी अनाउंसमेंट है उसके मुताबिक 300 के ऐवान में कमोपेश 212 सीटें जो है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है यानी कि बीएनपी उसने स्कोर की है। और ये जमात जो है ये साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की जमात है। और सेकंड नंबर पे जो जमात इस्लामी है उसने कमोपेश 73 के करीब सीटें जो है वो हासिल की हैं। और थर्ड नंबर की अगर बात करें तो नौजवानों की जो जमात है नेशनल सिटीजन पार्टी जिन्होंने बांग्लादेश में इनकलाब बर्पा किया था वो सिर्फ 6 सीटें ही स्कोर करने में कामयाब हुई है। तो अब जो बीएनपी है जो कि साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की जमात है वो 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुई है और बगैर किसी इत्तेहादी के वो बांग्लादेश में हुकूमत बनाने जा रही है। और उसने बेगम खालिदा ज़िया के जो साहबजादे हैं तारक रहमान उनको बांग्लादेश का आइंदा का वज़ीर आज़म जो है वो नॉमिनेट कर दिया है। और यूं कह लीजिए कि टू थर्ड मेजोरिटी जो है वो इस जमात को मिली है। सेकंड नंबर पे आने वाली जमात है जी जमात इस्लामी, उसको 70+ सीटें मिली हैं और वो अपोजिशन का करदार अदा करेगी। और तीसरे नंबर पे बांग्लादेश सिटीजन पार्टी जो कि तलबा की एक जमात है, वो तलबा जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर जो है वो जानू का नजराना देकर हसीना वाजद का स्याह दौर जो है उसको ख़त्म किया और उसको भारत भागने पर मजबूर किया। और बांग्लादेश के अंदर जो जमहूरी हकूक थे जिनके ऊपर तालाबंदी करके रखी हुई थी हसीना वाजिद ने उससे आज़ाद करवाया। और हैरानकुन बात यह है कि इस इलेक्शन के रिजल्ट्स ने चौंका दिया है खासतौर पे तलबा की उस तंजीम को, तलबा की उस जनरेशन को जिन्होंने इनकलाब बर्पा किया था ऐसे निज़ाम के खिलाफ जिस निज़ाम ने उन तलबा के हकूक को गजब करके रखा हुआ था और एक रवायती सिस्टम चल रहा था। अगर बात करें जैसे पाकिस्तान में रवायती सियासी जमातें हैं आपके सामने पीपीपी और पीएमएलएन, और उसके बाद पीटीआई आती है और वो उस रवायती सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसको कुछ मौका मिलता है लेकिन बाद में स्टैब्लिशमेंट की मदद से उसको दोबारा से रास्ते से हटा दिया जाता है और फिर रवायती जमातों को दोबारा से वापस बैठाया जाता है। सिमिलरली नाज़रीन किराम सेम चीज़ जो है वो बांग्लादेश में भी हमारे सामने आई है। वो जनरेशन जी जिससे खतरा था बांग्लादेश की स्टैब्लिशमेंट को भी और बांग्लादेश के रवायती स्टेटस को भी, उसके साथ हाथ हुआ है। क्योंकि ये वही जनरेशन जी है जिसने कमों पेश 1500 के करीब जानों का नजराना पेश किया, अपने सीनों के ऊपर जो है उन्होंने दर्द सहे। और उसके बाद जनाब बांग्लादेश में एक स्याह दौर का खात्मा हुआ, डिक्टेटरशिप जो हसीना वाजिद की डिक्टेटरशिप थी उसका खात्मा हुआ और वो भारत भागी, जिसके बाद बांग्लादेश में आज़ादाना इंतखाबात जो है वो होना मुमकिन हुए। अदरवाइज तो वो इंतखाबात वो करवा ही नहीं रही थी, और करवा भी रही थी तो वो सिमिलरली सिर्फ और सिर्फ अपने एक खाना पूरी कर रही थी जिसको दुनिया नहीं मानती थी, जिसमें वो एक बराए नाम इंतखाबात करवाती थी। उसकी हुकूमत का खात्मा हुआ। उसके बाद बांग्लादेश में एक अबूरी सेटअप बैठा और अबूरी सेटअप के बारे में कहा जा रहा था कि वो इस्लाहात के ऊपर काम कर रहा है, जिसको लीड कर रहा था अबूरी सेटअप को मोहम्मद यूनुस। 2024 में हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ था, तो उसके बाद से मुसलसल काम हो रहा था कि इस्लाहात के ऊपर, इस्लाहात के बाद इलेक्शन होगा। तो अब वो कहाँ गई वो इस्लाहात और कहाँ गई उनकी कुर्बानियाँ उन तलबा की जिन्होंने कुर्बानियाँ दी सिर्फ एक स्टेटस को ख़त्म करने के लिए और जनरेशन जी को आगे मौका देने के लिए। लेकिन इस इलेक्शन के रिजल्ट्स ने हैरान कर दिया है। वही जमात जो कि स्टेटस को की हामी है और जो कि पहले भी बारियां ले रही थी अवामी लीग के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये हुआ है इस दफ़ा कि जो अवामी लीग है उसके ऊपर तो पाबंदी है, वो तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकी। लेकिन अवामी लीग का जो वोट है वो भी पड़ा है बीएनपी को, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को। इसके अलावा बांग्लादेश की हिंदूस का वोट भी पड़ा है और हिंदुस्तान की और हिंदुस्तानी एजेंसियों की खामोश सपोर्ट जो है वो भी बीएनपी के साथ रही है। मकसद सिर्फ ये था कि ये जमात इस्लामी जो कि प्रो पाकिस्तान मानी जाती है और जो तलबा की जमात है जो कि एंटी इंडिया मानी जाती है, उनको इक़्तिदार में आने से रोकना है। और महसूस यूँ होता है कि उनको इक़्तिदार में आने से रोका गया है। बहुत ही टेक्निकल गेम जो है यहाँ पे खेली गई है। ज़ाहिर है अगर वहाँ पे फ़ौज और अवाम लड़ती तो उसमें जानी नुकसान होता। अब इसमें एक टेक्निकल गेम खेली गई है, 1.5-2 साल वहाँ पे यूनुस खान को बैठाया गया है और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन में फिर वही जमात जो है उसको लाकर जो है वो बैठाया गया है इक़्तिदार में और उसको 2 तिहाई अक्सरियत जो है वो दिलाई गई है। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये बांग्लादेश की आवाम ने वोट दिए हैं या फिर ये उनको हुकूमत दिलाई गई है। बहरहाल जी
अगर अवाम ने वोट दिए हैं तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई है, जमात को रोका गया है, जनरेशन जी है, उनको रोका गया है, तो ये भी गलत हुआ है। तो अब जो बीएनपी है, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की जमात है, वो 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुई है और बगैर किसी इत्तेहादी के वो बांग्लादेश में हुकूमत बनाने जा रही है। और उसने बेगम खालिदा ज़िया के जो साहबजादे हैं तारक रहमान, उनको बांग्लादेश का आइंदा का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नॉमिनेट कर दिया है। तो आइए कुछ थोड़ा-सा तारिक रहमान के बारे में आपको बताता हूँ कि ये कौन है। देखिए, ये तारिक रहमान है ना, ये तो मैंने आपको बताया कि ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के बेटे हैं और उनके वालिद जो हैं वो भी बांग्लादेश के साबिक सदर रहे हैं और उनका नाम था ज़ियाउर रहमान। 1977 से लेके 1981 तक ये बांग्लादेश के सदर रहे और उनको उसके बाद उनको असैसिनेट कर दिया गया। और इनके वालिद के बारे में आपको बताते चलूँ कि इनके वालिद जो है, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था, तो ये पहले पाकिस्तान आर्मी में अफ़सर थे और फिर 1965 में जब वहाँ पे अलहदगी पसंद तंज़ीमें ग्रो होना शुरू हुई बांग्लादेश में, तो इसने पाकिस्तान आर्मी से गद्दारी की और ये उन अलहदगी पसंदों के साथ मिल गए। इनके वालिद जो हैं यानी कि जो बांग्लादेश के नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म हैं तारिक रहमान और खालिदा ज़िया जिनके शोहर हैं, तो ये उनके बेटे हैं। 1981 से लेकर 2018 तक बीएनपी की जो क़यादत है ये बेगम खालिदा ज़िया के पास रही और फिर 2018 को ये क़यादत जो है वो अबूरी तौर पर उनके बेटे तारिक रहमान को सौंप दी गई। तो 2018 से लेके अब तक जो है ये अबूरी चेयरमैन थे और अब इनको फार्मली चेयरमैन मुंतब किया गया है बीएनपी का। तो ये गुज़िश्ता 17 साल से जो है लंदन में जलावतनी की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे और हैरानकुन बात ये है कि अब जो इलेक्शन हुआ है तो इसमें बांग्लादेश की आवाम ने वोट दिए हैं बीएनपी को और बीएनपी जो है उसने नॉमिनेट किया है तारिक रहमान को, खालिदा ज़िया के बेटे को।